नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल एक बड़ी अपडेट आ रही थी जिसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है और आपको समझाने की भी कोशिश की है कि डीजल अनुदान योजना का अप्लाई करना कैसे है। अगर बिहार डीजल अनुदान योजना 2024-25 का जो 150 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसका आज से अप्लाई यानी 26 जून से अप्लाई चालू हो गया है। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। आप वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आपको मैं एक्स की ट्विटर्स पे मुख्यमंत्री जी ने एक अपील भी किया है कि कम बारिश को देखते हुए ग्रामीण इलाके में 14 घंटे बिजली देने को कहा गया है, यानी मुख्यमंत्री जी ने और अनुदान देने का भी दिशा निर्देश दिया गया है। आप देख सकते हैं न्यूज़ में भी छप चुका है कि ग्रामीण इलाके में 14 घंटे बिजली मिले, किसानों को डीजल अनुदान दे मुख्यमंत्री। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, किस टाइप से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी जो नोटिफिकेशन है उस पर हमें एक बार ध्यान दे देना चाहिए। एक्चुअली डीजल अनुदान हेतु दिशा निर्देश यानी अप्लाई का भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। उससे पहले इसका कुछ गाइडलाइंस है वो हमें एक बार रीड कर लेना चाहिए। गाइडलाइन क्या कहती है? किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति के नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें, यानी आपके जो आधार कार्ड है उस पर जो नाम लिखा हुआ है वैसे ही आपको डालना है। उसके बाद डीजल रसीद यानी कंप्यूटराइज जो डीजल रसीद है उस पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, यानी ये जो पंजीकरण संख्या है आपका जो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या होगा उस पर का 10 डिजिट जो रहता है उसे आपको उस रसीद पे एंट्री करवानी है। यानी जो भी पंप के कर्मचारी हैं आप उनको बोलेंगे वो आसानी से उस पर एंट्री कर देते हैं आपके किसान रजिस्ट्रेशन। और उस पर जो आप पावती आपके पास रहेगा डीजल का उस पर आपको साइन करना है या फिर आपको अंगूठे का निशान देना है। तीसरा, डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी, यानी आपके जो आधार कार्ड से जो बैंक अकाउंट ऐड होगा डीबीटी से, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं, अगर आपके आधार से अकाउंट्स ऐड नहीं होगा यानी एनपीसीआई या डीबीटी जिसे कहते हैं, तो वैसे किसान का पैसा उसके खाते में नहीं आएगा। आपका बैंक आधार से एनपीसीआई से लिंक है या नहीं, इसके लिए आप आधार की वेबसाइट पे भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये 3 प्रकार में फॉर्म फिलअप होगा, यानी स्वयं, बटाईदार एवं स्वयं बटाईदार तीनों में बांटा गया है। स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खेसरा नंबर और अपना कुल सिंचित रकबा उनको एंट्री करना है, यानी आपके जो थाना नंबर होता है वो, आपका जो खाता नंबर है वो और खेसरा संख्या है वो तीनों आपको एंटर करना है। मैं आपको बताऊंगा आगे। 5वां जो है बटाईदार की स्थिति में सेम तीनों प्रोसेस डालना है तथा उनके लिए एक फॉर्म डाउनलोड करना है, जो कि फॉर्म है उसको भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। छठा है कि अगर आप स्वयं प्लस बटाईदार यानी आपका खुद का भी ज़मीन है और आप किसी का भी ज़मीन लेकर के अगर आप खेती कर रहे हो तो वो स्थिति में भी आप अपने भी ज़मीन का और दूसरे की ज़मीन जिसका आप खेती कर रहे हो उसका भी आप साथ में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है हम आपको वीडियो के क्रोम ब्राउज़र में लेकर चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र में आना है और आपको टाइप करना है डीबीटी बिहार। डीबीटी बिहार जैसे आप टाइप करेंगे आपका फर्स्ट ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर डीबीटी एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे आपको आना है। और ये नया पोर्टल लॉगिन हुआ है, पहले का पुराना पोर्टल कुछ अलग टाइप का था, इसका पोर्टल अलग टाइप से है। इसमें आप देख रहे होंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के फ़ोटो है, श्री मंगल पांडे जी अभी जो फिलहाल बिहार के कृषि मंत्री हैं उनका है, कृषि सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी हैं और ये श्री मुकेश कुमार लाल कृषि निर्देशक हैं। ये तीनों लोगों का फ़ोटो है। आपको अभी फ़िलहाल करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और ये फर्स्ट है किसान रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उनके लिए। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी आप हमें कमेंट्स में बताएं, मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। दूसरा यानी आपको बीज के लिए, अगर आप बीज के लिए अगर आप उर्वरक कीटनाशक या फिर इसके लिए अगर आप आवेदन देना चाहते हैं उसके लिए है। और तीसरा ऑनलाइन अनुदान आवेदन, ये थर्ड का जो ऑप्शन है। और फोर्थ यानी ये सम्मान निधि योजना का है। लेकिन अभी हमें डीजल सब्सिडी अनुदान के लिए आवेदन करना है, हमें आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना
कि अनुदान का प्रकार चुनना है, डीजल अनुदान आवेदन, यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ से ओके करते हो ये कुछ नोटिफिकेशन आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। यानी उसमें बताया गया है कि कितना केवी तक क्या साइज़ रखना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी आपको यहाँ पे पंजीकरण संख्या ऐड कर देना है। यानी ये पंजीकरण संख्या है मेरा, हम सर्च कर लेना है। ये मेरा एक्चुअली पूरा डिटेल्स आ गया, जो भी मेरा डिटेल्स है हमें यहाँ पे जूम आउट कर लेना है। और मेन जो चीज़ है वो आप ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण सूचना एक दिया गया है कि डीजल अनुदान आवेदन की रसीद 26/7/2024 से 30/10/2024 तक ही मान्य होगा। यानी 26 तारीख आज के डेट से लेकर और 30 तारीख के बीच का यानी 3 महीने तक का टाइम दिया गया है। यानी 26/7/2024 से 30/10/2024 तक यानी 3 महीने का आपको टाइम दिया गया है। इसी बीच का जो आपका रसीद होगा वो मान्य होगा। यानी मौसम में फिर आपको क्या करना है, चुनना है। यानी खरीफ हमें चुन लेना है। सेकंड थिंग, सिंचाई की फसल का नाम, यानी फसल का नाम हमें चुनना है। धान का बिचड़ा, इस पे हमें सेलेक्ट कर लेना है। किसान का प्रकार, जैसे हमें स्वयं है या फिर मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था कि 3 टाइप में किसान को बांटा गया है, स्वयं, बटाईदार एवं स्वयं प्लस बटाईदार। मैं स्वयं हूँ, स्वयं पे क्लिक करना है। कुल ज़मीन यानी हमें 500 डिसमिल का ज़मीन मुझे देना है, यानी या फिर 400। मैं एक डमिंग फॉर्म ये भर रहा हूँ। एक्चुअली ये फॉर्म डमिंग फॉर्म है, ओरिजिनल मैं ये फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, डमिंग फॉर्म भर रहा हूँ। तो नॉर्मली मैं एक 400 डिसमिल का मैंने दे दिया। जैसे हमें 400 डिसमिल का मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यानी 100 डिसमिल इक्वल टू 1 एकड़, यानी 400 डिसमिल इक्वल टू 4 एकड़। अब यहाँ पे हमें अपना खाता नंबर दे देना है। मैं अपना खाता नंबर 151 दे देता हूँ, खेसरा नंबर 421 दे दे रहा हूँ। थाना नंबर हमें 120 दे दे रहा हूँ। यानी कुल सिंचित रकबा यहाँ पे मैं दे दे रहा हूँ 90 डिसमिल। बगल का किसान हमें यहाँ पे मनोज कुमार दे देना है। बगल का किसान का नाम एक विनोद कुमार। और ऐड न्यू पे हमें क्लिक करना है। जैसे हमें ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमें एक और आपका सेकंड्स नंबर आपको खुल कर आएगा। इसमें भी हमें 156 खेसरा नंबर मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। ये थाना नंबर मैं दे दिया। थाना नंबर सबका सेम ही होगा, खाता किस तरह चेंज होता है बट थाना नंबर आपका सेम ही होगा। यानी 90 और मैंने 400 डिसमिल का दिया है, यानी 310 डिसमिल और हमें यहाँ पे देना है। यानी 310 डिसमिल का ये ज़मीन हो गया। यानी टोटल फिर मेरा 400 डिसमिल होगा। यानी यहाँ पे कुल ज़मीन जितना देंगे, यहाँ पे आपको सिंचित भूमि में सेम दोनों चाहिए। 3 4 5 6 जितना आपका होगा, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर करके, ऐड न्यू रो पे क्लिक कर करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे मैं मनी जी डाल दिया, यहाँ पे संदीप डाल दिया। अगर आपका और भी है तो आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे 400 डिसमिल हो गया। क्रय की गई डीजल लीटर्स में, यानी डीजल जो लीटर्स में कितना लीटर आपने डीजल क्रय किया है। मैंने यहाँ पे 120 लीटर डीजल क्रय किए हैं। 120 लीटर डीजल का यानी हमारा लागत हो गया 100 रुपये के हिसाब से 1200 रुपया। ₹12,000। ओके, रसीद का संख्या मैं कुछ भी यहाँ पे दे दे रहा हूँ, XYZ। डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, पेट्रोल पंप का नाम, प्रखंड का नाम, और यहाँ पे आपका अनुमानित राशि शो हो जाएगा कि भाई आपको कितना पैसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है शपथ पत्र पे और गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपको खुलकर आएगा। यानी ये मेरा डमिंग फॉर्म है। यहाँ पे जैसे मैं गेट OTP पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पेज मेरा ओपन होकर आ जाएगा। यानी ओपन होने के लिए मैं यहाँ पे ठीक है फिलअप भी कर देता हूँ। प्रखंड का नाम मैं फिलअप कर दिया। गेट OTP पे मैंने क्लिक कर दिया। OTP हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आ चुका है। हमें OTP एक बार मैं मैसेज के बॉक्स में चेकआउट कर लेता हूँ क्या है OTP मेरा आने के बाद वहाँ पे 1317 बिहार गवर्नमेंट का OTP आया है। आपको 4 डिजिट OTP रहेगा 1317। वैलिडेट एंड अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका खुलकर आएगा। यानी सदस्य का संबंध,
यानी क्या सदस्य से आपका संबंध है। तो इनकेस मेरा पिता का संबंध है, यहाँ पे जीवित या मृत्यु, जीवित हैं। यहाँ पे आधार नंबर, नाम आधार के अनुसार और जन्म तारीख यहाँ पे आपको डाल देना है। आधार OTP होने के बाद कृपया सेव करना है हमें। यहाँ पे सेव करने के बाद डीजल का यहाँ पे रसीद, जो ये इस प्रकार का आपका डीजल का रसीद होगा, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है। यहाँ से चूज़ फाइल पे सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ हमें मीडिया पिक पे जाना है। जैसे आप मीडिया पिक पे जाएंगे, ये डीजल का रसीद आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप का रसीद रहता है। ये आप चले जाओ गैलरी में। जैसे आप गैलरी में जाओगे, ये आपको एक डीजल का रसीद दिख जाएगा। यानी ये डीजल का रसीद हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे ज़मीन का रसीद अपलोड कर देना है और यहाँ पे टिक कर के सबमिट कर देना है। फॉर्म मेरा हो जाएगा सबमिट। हमें इंतज़ार करना है सत्यापन का। जैसे सत्यापन होता है, पैसा हमारे अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप जानकारी हमारी समझ पाए होंगे। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियो लाने के लिए। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।